नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जासूसी कनेक्शन, खाकी का एक्शन। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब खुफिया और सुरक्षा एजेंसी देश के गद्दारों की धरपकड़ में जुटी है। हरियाणा में कई संदिग्ध आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का गंभीर आरोप है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को सूचना इनकी तरफ से भेजी गई और अगर इन पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो घर का भेदी लंका ढहा रहा है, यह कहना गलत नहीं। भारत के नागरिक पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ऐसे देश के गद्दारों को एक एक करके पकड़ा जा रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां भेज रहे थे। गोपनीय जानकारियां जो है वो मुहैया करवाई जा रही थी। अब तक ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पानीपत, कैथल, नूह और हिसार, पाकिस्तान को भेजे जा रहे थे खुफिया समाचार। चुन चुन कर पकड़े जा रहे देश के गद्दार। हरियाणा, जहां के डीएनए में ही देशभक्ति है, इस प्रदेश के जवान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में सबसे आगे हैं। जहां लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी शहीद को अंतिम विदाई दी जाती हो, वहां ऐसे नापाक जासूस भी पल रहे हैं जो देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये सच है और इसी सच का सामना हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक के बाद एक देश के गद्दारों को पकड़ा जा रहा है। इनमें तस्वीर नंबर 1 देखिए, नौमान इलाही, तस्वीर नंबर 2 देवेंद्र ढिल्लों, तस्वीर नंबर 3 नूह से अरमान और तस्वीर नंबर 4 हिसार से ज्योति मल्होत्रा। ये सब एक के बाद एक जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं। इन पर आरोप है पाकिस्तान को खुफिया सूचना मुहैया करवाने का। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है, जासूसों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी कई एजेंट पकड़े गए आईएसआई के जो हरियाणा की भारतीय खुफिया को रिपोर्ट भेजते थे। कैथल से पकड़ा। देखिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी इस प्रकार का तथ्य मिलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कैसे इस देश के युवा आस्तीन के सांप बन गए, आपको बताएंगे। उससे पहले पूरी टाइमलाइन आप समझिए। 22 अप्रैल पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला। पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए हरियाणा का भी एक जवान विनय नरवाल यहाँ पर गया हुआ था, लेकिन अचानक से वहाँ आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। इस आतंकी हमले में हरियाणा के लाल विनय नरवाल को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरे देश में मातम पसर गया और हर कोई इस घिनौने कृत्य का बदला लेने की मांग करने लगा। 6 मई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे को रद्द कर वापस लौट आए और एक के बाद एक हाई लेवल बैठकें दिल्ली में हुई, जिसमें पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सेना को खुली छूट दे दी गई। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हर कोई पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसी बीच सेना ने अपने हिसाब से समय चुना, टारगेट चुना और कार्रवाई की गई। 6 मई को लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए, कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच भी तनाव बढ़ा। एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें पाकिस्तान की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। 10 मई युद्ध विराम। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना ने जब भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की तो भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद 2 से 3 दिन में ही पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई और युद्ध विराम का आह्वान किया। भारत ने भी युद्ध विराम पर अपनी सहमति दे दी। एक तरफ इस सीज फायर के बाद भारत में सेना के शौर्य को सलाम किया गया, सेना के सम्मान में कार्यक्रम होने शुरू हो गए, तो वहीं दूसरी ओर भारत की आस्तीन में पल रहे सांपों की खबरें भी आनी शुरू हो गई। देश के इन गद्दारों में पहला नाम पानीपत से सामने आया। 13 मई हरियाणा में पहली गिरफ्तारी।
हरियाणा में पहली गिरफ्तारी 13 मई को पानीपत से हुई। पानीपत में रहने वाले नौमान इलाही को गिरफ्तार किया गया, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौमान इलाही पाकिस्तानी एजेंट इकबाल के लिए काम कर रहा था और उसने पानीपत में अपना सर्कल भी काफी बड़ा कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। गहनता से पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों को भी जांच में शामिल करने की बात कही जा रही है। 16 मई 2 गिरफ्तारियां। 16 मई को कैथल और नूह से 2 गिरफ्तारियां हुई। आरोप जासूसी का ही है। एक गिरफ्तारी कैथल से हुई, जिसमें एक छात्र देवेंद्र ढिल्लो पर जासूसी का आरोप लगा। गिरफ्तारी एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के कारण हुई, जिसमें वो हथियार लिए हुए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र सिंह ढिल्लो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान जा चुका है। वहां वो किसी लड़की के संपर्क में आया, जिसके बाद वो ISI के एजेंटों के संपर्क में आया और अब वो पटियाला में पढ़ाई कर रहा था। वहां से सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को मुहैया करवा रहा था। उसके मोबाइल का डेटा रिकवर कर आगामी जांच पुलिस कर रही है। तो वहीं नूह से भी 16 मई को ही एक और गिरफ्तारी हुई। आरोपी का नाम है अरमान। नगीना थाना क्षेत्र के गांव राजाका से 23 वर्षीय अरमान नामक युवक को अरेस्ट किया गया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। अरमान पर भी आरोप है कि उसने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड मुहैया करवाए। साल 2025 में ही डिफेंस एक्सपो जो भारत में हुआ, उसकी साइट का दौरा भी पाकिस्तानी एजेंट के निर्देश पर ही उसने किया और पाकिस्तानी अधिकारी को गोपनीय जानकारियां दी। अब पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि यह वही अरमान है जो दानिश को खुफिया जानकारी हिंदुस्तान की दिया करता था। जिस तरीके से पूरी जानकारी जो अरमान है वो दानिश के द्वारा आगे पहुंचाई जाती थी। अब देखना यह है कि जो अरमान है इससे किस तरीके से पूछताछ की जाएगी और कितने राज इससे खुलने बाकी है। 17 मई चौथी गिरफ्तारी। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है हिसार से। एक महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करती है। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पहले से ही नजर बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिए वीजा हासिल किया था। तभी से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर ज्योति थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ ही ज्योति के संबंध बताए जा रहे हैं और क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंट उससे करवा रहे थे पाकिस्तान के पक्ष में सकारात्मक छवि पेश करने के लिए। इस मामले में प्रदेश के डीजीपी का बयान भी सामने आया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उस हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे। उसमें जांच कहां तक पहुंची, उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं? पानीपत इशू देखिए, पानीपत हो या कैथल हो, और भी 2 जगह है इस तरीके के लोग मिले हैं और हर केस के जैसे मैंने बताया फैक्ट्स अलग होते हैं। तो जांच तो अभी जो मेन आदमी है वो पकड़ा गया है और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जो नई कड़ियां उसमें जुड़ती जाएंगी और किसी का भी रोल अगर आता है तो उसके बारे में उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इन आरोपियों से पूछताछ कर सकती हैं और गहनता से जांच पड़ताल के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कितनी अहम जानकारियां इन्होंने दुश्मन देश को देने का काम किया है और किस लालच में आकर इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पानीपत से पकड़े गए नौमान इलाही की ओर से किए गए खुलासे चौंकाने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ने देश की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नौमान इलाही की ओर से दी गई जानकारी में यह साबित हो गया है कि कैसे पाकिस्तान में बैठे कुछ दुश्मन युवाओं को झांसे में फंसा करके भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मुंह पर काला नकाब, हाथों में हथकड़ी, जासूसी के आरोपों में पानीपत से पकड़े गए नौमान इलाही की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं। पुलिस की टीम ने 13 मई को पानीपत से नौमान इलाही को पकड़ा तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
पुलिस जब आरोपी को यूपी के कैराना के बेगमपुर बाजार लेकर पहुंची, तो आरोपी जासूस के घर का नजारा काफी कुछ बयान कर रहा था। पुलिस टीम ने जासूस नोमान की मकान का ताला खुलवाकर काफी देर तक तलाशी ली। इस दौरान पानीपत पुलिस के साथ कैराना पुलिस भी रही। पुलिस ने मकान के भीतर से काफी संख्या में अलग अलग लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस उसे वापस पानीपत ले आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से जांच एजेंसियां हरकत में आई, तमाम हरियाणा से बहुत से जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आपको बता दें कि सबसे पहली गिरफ्तारी जो है नोमान इलाही की पानीपत से होती है। उसको लेकर लगातार जो है आईबी के साथ यहाँ की सीआईए की टीमें जो हैं उसको गिरफ्तार करती हैं और उससे पता लगता है कि किस तरीके से वो पानीपत के अलावा बहुत सी ऐसी जगह थी जिनके वीडियो और फुटेज बनाकर जो है वो पाकिस्तान को देता था। पाकिस्तान की एएसआई से भी उसका जो है उसका संपर्क था और लगातार जो है वो चीजें जो है कुछ इस तरीके की प्रोवाइड करवा रहा था, जिसको लेकर जो है लगातार आईबी की तरफ से इनपुट मिल रहा था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि उसके बारे में लगातार सीआईए की टीमें जो है वो कैराना पहुंची थी, क्योंकि वो कैराना का ही रहने वाला था, 10वीं पास था। तो कैराना में भी जो है 8 पासपोर्ट और 150 लोगों की ऐसी एक लिस्ट आई है जिससे वो संपर्क में था। अब हम अगर दूसरी बात करें तो देवेंद्र जो कैथल का रहने वाला है, जो पटियाला में पढ़ता था, 2024 के अंदर वो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाने के बाद जो है वहां पर उसके संपर्क होते हैं और लगातार वो भी जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। यहाँ की बहुत सी फुटेज जो है, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसने जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड की। अब तीसरा नाम आता है हिसार का ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा जो है एक यूट्यूबर चलाती हैं और उनका जो अगर ट्रेवलिंग आप इतिहास देखें तो ये लगातार चाइना और पाकिस्तान जो है कई बार जा चुकी हैं और लगातार जो है ये जो है आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो है हाई कमीशन जो थे उनके संपर्क में थी और तमाम जो जानकारी थी, जो सूचनाएं थी वो लगातार देती रहती थी। वहीं चौथी गिरफ्तारी हुई है नूह से अरमान की। अरमान भी इसी में संलिप्त था। वो लगातार जो है वहां की वीडियो फुटेज, तमाम गतिविधियां जो है उनको जो है पाकिस्तान से साझा करता था। लगातार जो है वो उसके लिए काफी समय से काम कर रहा था और इन गिरफ्तारियों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बड़ा सीधा सा कहा है कि इन पर सख्त कार्रवाई होगी। और आपको मैं ये भी एक जानकारी दे दूं कि इस मामले में बहुत सी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरीके से पानीपत, कैथल, हिसार और नूह के अंदर से जासूस पकड़े गए हैं, तो अभी देखना यह है कि और बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, जिनको पकड़ा जा रहा है और कितनी गिरफ्तारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आईबी ने और हमारी सीआईए एजेंसी ने लगातार कार्रवाई की है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि बहुत से जासूस और इस तरीके की क्रियाकलापों में संलिप्त लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाक जासूसों का जाल, आरोप नोमान पानीपत से पुलिस ने पकड़ा। यूपी के कैराना का रहने वाला है। पाक खुफिया एजेंसी से संपर्क। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी श्रीनगर भेजने की प्लानिंग। कैराना में पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से आता था पैसा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ, जिस वक्त भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उसी दौरान नोमान को श्रीनगर भेजने की प्लानिंग थी। उसके मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ कि उसे सेना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी श्रीनगर से भेजने के निर्देश दिए गए। इसके बदले में नोमान को हर सूचना के लिए मोटी रकम देने और आर्थिक रूप से मालामाल करने का लालच दिया गया। आरोपी के पास पाकिस्तान से खाते में पैसा आता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नोमान इलाही की गिरफ्तारी होने के बाद यमुना खादर का इलाका एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। खुफिया विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई यमुना के खादर क्षेत्र में स्लीपर सेल तैयार कर रही है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा उनकी सॉफ्ट टारगेट है। कैराना निवासी और पाकिस्तान में रह रहे आईएसआई एजेंट इकबाल खाना को इसकी जिम्मेदारी दी गई। नोमान से हुई पूछताछ में बात सामने आ रही है
पुलिस सूत्रों का दावा है कि इकबाल खाना और उसके साथ ही कई अन्य युवकों के संपर्क में थे। कि जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था, अभी हमारे पास 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है और गहराई से इससे पूछताछ की जा रही है। अभी इसके जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ पर विजिट किया है, इसके अकाउंट वगैरह चेक कर रहे हैं। तो इसने जैसे कि बताया है कि पैसे इसको वहाँ से मंगवाता था, अलग अलग किसी जो जानकार थे उनके खातों में ही मंगवाता था। उनको बुला के शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। तो अभी कुछ ज्यादा बताना पाना संभव नहीं है, तो अभी गहराई से पूछताछ की। इसके हैं रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, इसकी बुआ, इसकी मौसी वगैरह रहती है, तो इसलिए भी इसका ज्यादा संपर्क वहां पर रहता है। देखिए, जो कॉन्टेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो काफी लंबी लिस्ट है। तो नेचुरल आदमी जा रहता है, संपर्क तो होंगे, 100-150 आदमी के संपर्क में तो ये है ही। तो हर उसकी जो भी जिसके पास कॉन्टेक्ट है, जिसके पास इससे बातचीत हुई है, चैट्स हुई है, सबको हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए, पासपोर्ट इसका मिला है, उसकी पूछताछ कर रहे हैं कि कब बना। अभी रिन्यूअल का इसने बताया नहीं कि कब रिन्यू करवाया कि नहीं करवाया। तो और रिकॉर्ड की बात है, वो रिकॉर्ड से भी हम पता करेंगे। तो हर बिंदु पर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देखिए, 7 दिन का जो पुलिस रिमांड लिया उसी पर्पज से लिया है कि हर जगह इसको ले जाया जाए, हर जगह पूछताछ की जाए, जो भी क्लू मिले वो हमारी फाइल पर। जानकारी के मुताबिक नोमान के पास 3 मोबाइल नंबर थे। इनमें एक नंबर से वह परिजनों और दोस्तों से बात करता था, बाकी 2 नंबर उसने सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से बातचीत करने के लिए रखी थी। वह पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर इकबाल खाना के टच में था। खाना से उसके 4 मोबाइल नंबरों पर बातचीत होती थी। उसके मोबाइल में आतंकी खाना का वॉइस नोट भी मिला, जिसमें पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी उससे पठानकोट और गुरदासपुर से आने वाली फौज और फौज के सामान के बारे में जानकारी मांग रहा था। पुलिस ने नोमान इलाही को भारत की सुरक्षा से संबंधित गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान के रहने वाले इकबाल के साथ साझा कर भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का कसूरवार माना। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3, 4, 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नोमान इलाही के मामले में अब तक क्या हुआ? 13 मई को नोमान इलाही को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 मई को उसे कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। 16 मई को पुलिस उसे शामली के बेगमपुरा ले गई। घर से अलग अलग लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी श्रीनगर भेज रहा था। इकबाल खाना कौन है जिसने नोमान को इकबाल खाना मूल शामली की कैराना का रहने वाला है। 1990 में खाना पाक के हथियारों और नकली नोटों की तस्करी करता था। 1993 में दिल्ली की स्पेशल सेल ने 276 पिस्टल के खेप पकड़ी। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में खाना और मिर्जा का नाम सामने आया। 1993 में दोनों पाकिस्तान भाग गए थे। पाक में खाना और मिर्जा ISI के लिए काम करने लगे। दोनों लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों से भी जुड़े। ISI ने दोनों को भारत में जासूस तैयार करने की जिम्मेदारी दी। पानीपत से पकड़ा गया आरोपी नोमान पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता है। अब जैसे जैसे पुलिस नोमान से पूछताछ करेगी तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और अब बात हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा पर भी पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने का गंभीर आरोप है। इतना ही नहीं, ज्योति की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि वो कई बार पाकिस्तान जा चुकी है और वहां कई ISI एजेंटों के संपर्क में भी थी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के हिसार से एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क में होने का गंभीर आरोप है।
3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा एक बार वह करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए वहां गई। हरियाणा से ज्योति के अलावा 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें पानीपत से नोमान इलाही, कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लों और नूह से अरमान शामिल है। पंजाब के मालेर कोटला से 2 और जालंधर से भी एक शख्स को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया है। पाक जासूसों का जाल। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल यूट्यूबर है, हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। चाइना की भी यात्रा करने की जानकारी। यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड भी जा चुकी है। ज्योति की उम्र 33 साल है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। बीए की पढ़ाई की है। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड है। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था। 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। फेसबुक और यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले 2-3 सालों से वो देश और विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती है। आरोप। पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश से संपर्क। पाकिस्तान इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा की। मलेर कोटला से पकड़ी गई, गजाला से पूछताछ में खुलासा। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज शामिल थे। ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रही। वो न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों यानी PIO से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा भी की थी। इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। पाकिस्तान उच्च आयोग के अधिकारी दानिश को इसी महीने भारत छोड़ने को कहा गया। जासूसी में शामिल होने के आरोप में 13 मई 2025 को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया, तो ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। एक और जहां केंद्रीय एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को रिमांड के दौरान कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और कैथल से पकड़े गए संदिग्ध जासूस देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। आरोपी पुलिस की पकड़ में आया तो कई बड़े खुलासे हुए। देवेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे ISI हनी ट्रैप की आड़ में भारत में जासूसी का जाल फैला रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। लालच बुरी बला है, ये कहावत कैथल से पकड़े गए आरोपी पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह की कहानी से मेल खाती है। कैथल से पकड़े गए आरोपी जासूस देवेंद्र सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों के दर्शन करने आया 25 साल का देवेंद्र सिंह हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। एक लड़की ने उसे अपने पास रखा और बाद में जासूसी की ट्रेनिंग दी गई और देश से गद्दारी कर सेना से जुड़ी जानकारियां वो भेजने लगा। पुलिस ने युवक को हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कैथल के गुहला थाने में केस दर्ज कर पकड़ा था, मगर पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। जिस युवती ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 5 एजेंटों के साथ उसका संपर्क करवाया था, उसी युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा
तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से करवाएगी। इसके अलावा उसे पैसे भी मिलेंगे। पाकिस्तानी जासूसों का जाल देवेंद्र सिंह कैथल के मस्तगढ़ गांव का रहने वाला है। पंजाब के पटियाला में पढ़ाई करता है। कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान गया था। करतारपुर साहिब के दर्शन के बहाने जासूसों के संपर्क में आया। आरोप, सोशल मीडिया पर हथियारों से संबंधित एक पोस्ट अपलोड की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। पाकिस्तान के 5 से ज्यादा एजेंटों के संपर्क का इनपुट मिला। हनी ट्रैप के जाल में फंसा, जानकारी साझा कर रहा था। आईएसआई एजेंटों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भेजी। डिजिटल डिवाइस से डेटा डिलीट किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो आईएसआई के एजेंटों को अब तक पटियाला कैंट क्षेत्र की जानकारी और फोटो को भेज चुका है। देवेंद्र सिंह ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। खुलासा नंबर 1, करतारपुर कॉरिडोर से गया पाकिस्तान। खुलासा नंबर 2, हनी ट्रैप में फंसा। खुलासा नंबर 3, आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग की। खुलासा नंबर 4, पाकिस्तान को सैन्य सामान की जानकारी भेजी। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो नवंबर 2024 में करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए गया था। इसी दौरान वहां उसे एक लड़की मिली। देवेंद्र सिंह ने बताया कि वो युवती के झांसे में आ गया। उसके चक्कर में लड़की ने उसे 5 लोगों के नंबर दिए थे। वो सभी आईएसआई एजेंट थे। उन्होंने बाकायदा जासूसी का प्रशिक्षण दिलवाया। वो लगातार संपर्क में भी बने रहे। उसे पंजाब के सैन्य क्षेत्रों की लिस्ट देकर उनकी जासूसी करने के लिए कहा गया। उससे कहा गया कि कुछ खास क्षेत्रों की ही जानकारी भेजनी है। ये भी कहा कि सैन्य क्षेत्रों से निकलने वाले सामानों की जानकारी दे। पकड़ा गया आरोपी जासूस पटियाला में किराए पर रह रहा था। वो एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का है और उसके पिता किसान हैं। एक गरीब किसान का बेटा होने के बावजूद अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के कारण वो सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के शक के दायरे में आ गया। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। बहरहाल इन आरोपियों पर जासूसी के अपराध साबित होते हैं या नहीं, इसका फैसला तो कटघरे में होना है, लेकिन चंद पैसों के लालच में कोई कैसे देश के साथ गद्दारी कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।